हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आज आपको चाणक्य नीति और सफलता के सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तावना। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नामों से भी जाना जाता है, प्राचीन समय के महान विचारक और विद्वान के रूप में प्रख्यात है। उनके कारनामों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का भारत के प्रथम सम्राट के रूप में उदय हुआ। उन्होंने युवा चंद्रगुप्त को इस प्रकार तैयार किया कि उन्हें एक प्रबल व्यक्तित्व, कुशल शासक और सक्षम योद्धा बनाया जा सके। यह चाणक्य द्वारा निर्धारित नीतियों की पृष्ठभूमि में ही था कि भारत एक महान राष्ट्र बनने के लिए विकसित हुआ। चाणक्य ने अर्थशास्त्र शीर्षक से अपनी महान कृति लिखी है, जो राजनीति विषय पर एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उनके द्वारा निर्धारित नीति को चाणक्य नीति कहा जाता है, जिसे आज भी मौजूदा मुद्दों को हल करने और समझने के लिए संदर्भित किया जाता है। यह एक प्राचीन कार्य हो सकता है, फिर भी इसमें शामिल ज्ञान और गुणों के कारण इसने अपने समकालीन मूल्यों को बनाए रखा है। इसलिए यह जानने की आवश्यकता है कि इसमें उन्होंने क्या लिखा है। अपनी पुस्तक में चाणक्य ने सूर्य के नीचे मौजूद विभिन्न प्रकार के विषयों का सामना किया है और उनकी शिक्षा, ज्ञान, सोच एवं ज्ञान के विस्तार को जानना एक सार्थक कार्य होगा। यह एक महासागर की तरह है, जिससे हम उन सभी परिस्थितियों में कार्यवाही के लिए सलाह और सारगर्भित विचार ग्रहण कर सकते हैं, जिनका हमें अपने दैनिक जीवन में सामना करना पड़ सकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में सामना करना पढ़ सकता है। इस पुस्तक में हमने विभिन्न विषयों पर उनके विचारों को संकलित करने का गंभीर प्रयास किया है। इन्हें पढ़ना और साथ ही इनका पालन करना आनंद प्रदान करता है। यह शायद उन्हें सबसे महान प्रेरक गुरु बनाता है, जिसे हमने कभी देखा है। A.K. गांधी, मेरठ। चाणक्य से सीखे सफल जीवन जीने की कला। कर्म, धार्मिक कार्य, दान, तीर्थयात्रा, प्रार्थना, पूजा, उपवास और प्रवचनों इत्यादि में शामिल होना स्वर्ग के द्वार खोलता है। ये सभी कार्य आत्मा को स्वच्छ करते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हुए उचित तरीके से इनका पालन करें, अन्यथा मृत्यु के बाद कुछ नहीं रह जाएगा। एक व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। इसमें उसका कोई साथी नहीं होता। उसकी खुशी और उसके दुख केवल उसके होते हैं। वे केवल उसको प्रभावित करते हैं और किसी को नहीं। उसे स्वर्ग की और अपने जीवन की यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के फल मिलते हैं, अच्छा या बुरे। मनुष्य का नियंत्रण केवल उसके कर्मों पर होता है। उसके कर्मों के लिए पुरस्कार देने की शक्ति केवल ईश्वर में होती है। अपनी मुक्ति के लिए मनुष्य को स्वयं प्रयास करते रहना चाहिए। एक अपराधी की सांसें चल रही हो सकती है, लेकिन वह एक मृत व्यक्ति के समान होता है। इसके विपरीत पवित्र और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। उसकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि उसकी मृत्यु के बाद भी उसे जीवित रखती है। एक मनुष्य के कार्य और उसके परिणाम जुड़े होते हैं, इसलिए अनुकूल पुरस्कार की उम्मीद करने के लिए केवल अच्छे कर्म करें। एक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित किया जाता है। प्रकृति के इस नियम को कोई भी नहीं बदल सकता है। दुख, पीड़ा, चिंता और संकट जिनका मनुष्य अपने जीवन में सामना करता है, उसके पाप पूर्ण कर्मों के परिणाम है। बुरे या अपमानजनक कार्य करने के बाद मनुष्य की चेतना विचलित होती है और उसमें अफसोस की भावना घर कर जाती है। लेकिन यदि वह उन गतिविधियों में शामिल होने से पहले समझ जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो वह उन बुरे कर्मों में बिल्कुल नहीं फंसेगा। बुरे कर्मों में फंसने वाला व्यक्ति न केवल खुद के लिए बल्कि अपने परिवार का अपमान का कारण भी बनता है। यदि धार्मिक प्रदर्शन में कोई चूक हो जाती है तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता। यदि एक जीवन रक्षक दवा का उपयोग बताए गए तरीके से नहीं किया जाता है तो वह जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। भोजन और धन की अत्यधिक बर्बादी निर्धनता की ओर ले जाती है।
एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी अनुचित कार्य लोगों को उचित लगता है। इसके विपरीत एक साधारण व्यक्ति द्वारा किया गया उचित कार्य भी लोगों को मन में संदेह उत्पन्न करता है। आदत एवं लत। आदत लत। एक व्यक्ति जिसे शराब की लत होती है एक अंधे आदमी की तरह होती है। शराब के नशे में लोग अपना मानसिक संतुलन और तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की योग्यता खो बैठते हैं। लक्ष्य। एक लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले व्यक्ति को न घर में शांति मिल सकती है और न वन में। उसका जीवन धरती पर एक मृत भार की तरह होता है जिससे किसी को भी लाभ नहीं मिलता। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है कभी भटकता नहीं है। क्रोध। क्रोध मनुष्य को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। यह मृत्यु के बाद देवता की छवि की तरह होता है। यह मृत्यु के देवता की छवि की तरह होता है जो मनुष्य को अपने भयंकर झगड़े में दबोचने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसके प्रभाव में मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो देता है और घृणास्पद कार्य करने लगता है। अहंकार पर चाणक्य। मनुष्य को दान, भक्ति, वीरता, पूजा, साहस, विज्ञान की जानकारी, विनम्रता और सामरिक कौशल की अपनी क्षमता पर घमंड नहीं करना चाहिए। कोई भी मनुष्य जो घमंडी हो जाता है जल्दबाजी में पाप करता है और बर्बाद हो जाता है। लगाव। जब मनुष्य को किसी के प्रति लगाव हो जाता है तो उसका जीवन उसी व्यक्ति के द्वारा निर्देशित होता है। जब वह व्यक्ति दुखी होता है तो वह स्वयं भी दुखी हो जाता है। इसी तरह वह उस व्यक्ति के अनुसार खुशी और डर महसूस करता है जिससे उसको लगाव है। सच्चे प्यार का बंधन उन्हें परस्पर महान गहराई से बांध देता है। ऐसी स्थिति में यदि एक व्यक्ति दूर भी होता है तो दूसरा उसे अपने निकट महसूस करता है। दृष्टिकोण। यह एक व्यक्ति का दृष्टिकोण ही होता है जो किसी चीज़ के लिए मूल्य को बढ़ाता है या घटाता है। यह वैसा ही होता है प्रतीत होता है कि जैसा मनुष्य इसे देखना चाहता है। स्नान, तेल मालिश, शमशान यात्रा, परिश्रम पूर्ण कार्य करने में और दाढ़ी बढ़ाने जैसी तेल मालिश, शमशान यात्रा, परिश्रम पूर्ण कार्य करने और दाढ़ी बनाने जैसी क्रियाओं के बाद मनुष्य का शरीर अशुद्ध हो जाता है। स्नान करने की क्रिया उसे फिर से शुद्ध कर देती है, इसलिए उपर्युक्त बाद स्नान करना आवश्यक है। यह एक स्वस्थ क्रिया भी होती है। किसी को भी संभोग के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। सौंदर्य। अच्छे गुण सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। यदि आप बहुत सुंदर युवा है लेकिन आप में कोई गुण नहीं है तो आप अपमान और उपेक्षा का सामना करेंगे। भीख मांगना। यदि कोई व्यक्ति भिखारी के रूप में किसी के घर जाता है तो उसका आदर, सम्मान और गौरव नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि भीख मांगने की आवश्यकता उत्पन्न न हो। भूसे का एक तिनका और कपास इस दुनिया में सबसे हल्की चीज़ें हैं, लेकिन एक भिखारी लाक्षणिक रूप से इन दोनों से भी हल्का होता है। व्यवहार। लोगों को अपने सामने झुकाने के लिए व्यक्ति का व्यवहार पर्याप्त है। अच्छे व्यवहार से दुश्मनों को भी जीता जा सकता है। एक शराबी व्यक्ति का अपने भाषण पर नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि वह कैसा व्यवहार करेगा। सार्वजनिक लेन देन में नौकरों के साथ विनम्र व्यवहार, संबंधियों के साथ स्नेही व्यवहार और बुरे व्यक्तियों के साथ सख्त व्यवहार शामिल है। इसके अलावा इसमें सज्जन व्यक्ति एवं विद्वानों के प्रति एक स्नेही और सौम्य व्यवहार, दुश्मनों के खिलाफ साहसपूर्ण निर्णय, शिक्षकों के प्रति एक स्थायी और आदरणीय व्यवहार और महिलाओं के प्रति विनोदी व्यवहार भी शामिल है। इस तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति समाज में एक खुशहाल जीवन जिएगा। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe the channel.